जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़ा अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे आर का टेस्ट सीरीज। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। कल हम लोगों ने इसका लगभग 100 क्वेश्चन कर लिया था। टोटल 200 क्वेश्चन हैं। 200 क्वेश्चन हैं। इसमें 140 जीएस है, 140 जीएस और 60 हिंदी का है, 60 हिंदी का है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लगभग 99 और 98 तक किया था। तो 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 कौन सा है, क्या कहा, क्या कह रहा है इसमें। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हरित अमोनिया निर्यात समझौता किया है। हरित अमोनिया निर्यात समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। तंजानिया, जापान, बोत्सवाना, तिमोर लेस्ते। तो किस देश के साथ किया है भारत ने? जापान के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए निम्नलिखित में से किस देश को विशेष भागीदार घोषित किया गया है। एक्सक्लूसिव पार्टनर किसे घोषित किया गया है? भारत को, अमेरिका को, संयुक्त अरब अमीरात को, नीदरलैंड को। तो किसे घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। भारत को घोषित किया गया है। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में वल्लभ पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कोट कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। न एक न दो, न एक न दो, केवल एक। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता और केंद्र शासित प्रदेश को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले नंबर पर आपका केरल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है। चौथे नंबर पर गुजरात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित है। इसका कुल परिव्यय लगभग 79,156 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। इसका कुल व्यय लगभग 79,156 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 79,156 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसमें राज्यों का हिस्सा भी है। पूर्ण तरह केंद्र वित्त पोषित नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? गर्मी के दिनों में लोग अपनी छतों पर जल छिड़कते हैं। कारण क्या है? जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ये सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए आर दोनों सही, आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गति वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? सतह के क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर। तो किस पर निर्भर करती है? 1 2 3, 2 3 4, 2 3, 1 2 3 4। तो किस पर करती है?
1 2 3 4 चारों पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की गति चारों पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और गति चारों पर करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन टिंचर आयोडीन में विलायक का कार्य करता है? जल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कौन कार्य करता है टिंचर के रूप में? तो अल्कोहल जो है ये टिंचर आयोडीन में विलायक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? रक्त की जांच में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, क्रीम से मक्खन निकालने में, वॉशिंग मशीन में। पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व के समस्थानिक के रूप में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। इसके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं? चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कृत्रिम उपग्रह की गति, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से कार की चाल। पहला, दूसरा सही है। दूसरा, तीसरा सही है। तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कृत्रिम उपग्रह की गति, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से कार की चाल, चारों सही है। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? जब हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक चल पड़ती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या है? मोटर के अचानक चलने से हमारा पैर तो गति की अवस्था में आ जाता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है। ये सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आर्किमिडीज के सिद्धांत के उत्प्लवन पर आधारित है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ज्वारभाटा का आना, पनडुब्बियों का डिजाइन बनाना, दुग्ध मापी द्वारा दूध की शुद्धता की जांच करना, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव के घनत्व की माप करना। तो आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है पूछा है, तो ज्वारभाटा का आना ये आधारित नहीं है, बाकी सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है तीनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ज्वारभाटा का आना एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रबर बैंड को खींचते समय ऊर्जा बैंड में गतिज रूप में संचित हो जाती है। दूसरा है खिलौना कार में चाबी भरते समय ऊर्जा कार के कमानी में इसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है धातु, दूसरी तरफ दिया हुआ है ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में। किस धातु में कितनी ध्वनि की चाल होती है? तो सबसे पहले इस निकेल देखते हैं। निकेल धातु में ध्वनि की चाल कितनी है? 6040। स्टील में कितनी है? 5960। लोहा में कितनी होती है? लोहा में 5950 होती है। और पीतल में कितनी होती है? पीतल में 4700। कांच में कितनी होती है? 3980। तो
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ कारण है। अभिकथन क्या है? शहनाई में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। कारण क्या है? यह इसलिए होता है ताकि शहनाई की ध्वनि सभी दिशाओं में फैले। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कार्यों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है? किया जाता है सैलून में, दंत चिकित्सा में, सौर भट्टियों में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में। तो किसमें होता है अवतल दर्पण का प्रयोग? तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है, एक और दो सही है, एक दो तीन सही है, तीन चार, दो तीन चार सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक दो तीन सैलून में, दंत चिकित्सा में, सौर भट्टियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। ठीक है, रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है इसमें लिखा है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये कार्निया से प्रवेश करता है। कार्निया से, पतली झिल्ली होती है कार्निया, आँख में कार्निया से प्रवेश करता है, पतली झिल्ली होती है। दूसरा है, कार्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक, दृश्य पटल पर प्रतिबिंब बनता है जिसे रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इन धनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। दूसरा है, यह इस वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। केवल पहला दूसरा दोनों सही है, केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। इन धनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशाओं में बनता है। सदैव सूर्य के विपरीत दिशाओं में बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकता है। न एक न दो, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अकशेरुकियों में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है, नीले रंग का होता है। यह एक आयरन पोरफायरिन है। इसमें हीमोग्लोबिन का 95% भाग होता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह आयरन पोरफायरिन है। अगला है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंग, जननांग, छोटी आंत और फेफड़ा। तो कौन सा प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा यह एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की। इसमें फेफड़ों के ऊतक रेशेदार हो जाते हैं और फेफड़ा सिकुड़कर छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संयोजी ऊतक है। यह संचार तंत्र का भाग है। इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। यह रक्त का थक्का बनाता है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से ही आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संधि, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित अंग। संधि संबंधित अंग, इसमें पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो कंदुक खलिका संधि ये कंधा संबंधित है अंग है। हिंज संधि कोहनी संबंधित है। सैंडल संधि ये हाथ का अंगूठा है। विसर्पी संधि ये कलाई संबंधित है। तो चारों सही सुमेलित हैं। चारों सही सुमेलित हैं। अगला है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेसोप्रोसिन हार्मोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। इसकी अधिकता से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और वह अधिक तरल हो जाता है। एक और दोनों सही है, केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। और इसमें जो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है लिखा है, बढ़ नहीं जाती, घट जाती है। घट जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है प्रमस्तिष्क का भाग, दूसरी तरफ दिया हुआ है कार्य। तो चलिए मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है फ्रंटियल पाल। फ्रंटियल पाल का क्या कार्य है? इसका कार्य ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना है। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना है। दूसरा है पैराइटल पाल, ये त्वचा संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, का कार्य करता है। तीसरा है ऑक्सीपिटल पाल, ये दृश्य संवेदन से संबंधित कार्य करता है। टेम्पोरल पाल क्या है? श्रावण संवेदन संबंधित कार्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यह नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर होता है। इसमें फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख लेता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। पूछा है कौन सही नहीं है। तो पहला सही है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, ये भी सही है। ये चौथा ऑप्शन गलत है। इसमें अवतल लेंस का चश्मा नहीं लगाया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का लगाया जाता है। उत्तल लेंस का चश्मा। ठीक। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक हार्मोन्स है। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें जस्ता पाया जाता है जब कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है। 1 2 3 4 चारों सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 3 4 सही है, केवल 1 3 4 सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है कोशिकांग, दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और जीवद्रव का खोज डी डवे नहीं, जीवद्रव का खोज डुजार्डिन ने किया था।
डुजार्डिन डुजार्डिन ने किया था। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। राइबोसोम की खोज G.E. पैलोट ने किया था। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है वृक्ष, दूसरी तरफ प्राप्त पदार्थ दिया हुआ है। चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल। देवदार से क्या प्राप्त किया जाता है? सैंडर्स का तेल। और जूनीफेरस से क्या प्राप्त किया जाता है? सेडकास्ट का तेल। साइकस से क्या प्राप्त किया जाता है? साबूदाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पाल्मी कुल का नहीं है? कौन सा पौधा पाल्मी कुल का नहीं है? नारियल, सुपारी, केला, खजूर। तो कौन सा नहीं है? केला जो है पाल्मी कुल का नहीं है। पाल्मी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं? केला हो गया, पाल्मी कुल का पौधा नहीं है। नारियल है, सुपारी है, खजूर है, केला नहीं है। केला ये जो है ये म्यूजेसी कुल का है, म्यूजेसी कुल का है। ठीक। और लिलिएसी कुल के कुछ पौधे हैं, लिलिएसी कुल में कौन कौन से हैं? इसमें जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सतावर हो गया, ये सब लिलिएसी कुल के हैं। और ग्रेमिनी कुल के कौन है? ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। इसमें जैसे गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, दूब, घास इत्यादि, ये सब ग्रेमिनी कुल में आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो लेबनान से, न्यूजीलैंड से, तिमोर लेस्ते से, फिजी से। तो किस देश से किया गया था? फिजी से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का। अगला है सही योग में सुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ युद्धाभ्यास, दूसरी तरफ दिया हुआ है भागीदार देश। अल नजह 5 ये भारत और ओमान के बीच हुआ था। अल नजह 5 भारत और ओमान के बीच हुआ था। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। युद्धाभ्यास 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। नौसैन्य अभ्यास वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो कौन सा सही सुमेलित है? चारों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों एवं पूर्व सैनिकों को सहयोग और सेवा प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, न एक न दो, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है महत्वपूर्ण पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। तो चलिए मिलाते हैं। बैक स्टेज क्लाइमेट के लेखक कौन है? तो राजन मेहता है। इंडिया एज रेड हैंडेड के लेखक कौन है? KP सुब्रमण्यम है। कॉल ऑफ द गिर के लेखक है परिमल नाथवाड़ी। द लायन ऑफ लिली के लेखक हैं
ईरा मुखौटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से ऐप शुरू किए गए हैं? तो कौन सा ऐप है? ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप, ई समन ऐप। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। ये नए आपराधिक कानूनों में सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया है। अगला है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ, सूरत। तो कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार नंद किशोर, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया है। अट्टम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रणधीर सिंह को, ज्योति रंधावा को, मान सिंह को, सत्यप्रकाश सांगवान को। तो किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मालपे और मुल्की निम्नलिखित में से क्या है? परमाणु पनडुब्बी है, जलपोत है, विकिरण रोधी मिसाइल है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो क्या है ये? एक जलपोत है, मालपे और मुल्की युद्धपोत है। अगला है, सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में किया गया। इसके तहत 21 से 60 वर्ष आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक जीएस खत्म होगा। जीएस के बाद हिंदी है 141 से। पहला है, 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें आवृत्तवाचक विशेषण हो जाएगा। आवृत्तवाचक विशेषण हो जाएगा। 100 गुना लंबा में आवृत्तवाचक विशेषण है, जो एक संख्यावाचक विशेषण का भेद है। आवृत्तवाचक जो है ये संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का भेद है ये आवृत्तवाचक विशेषण। ठीक, 100 गुना लंबा। अगला है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो कौन सा विशेषण है ये? 10वां शब्द जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण नहीं है पूछा है? अकूत, आचार, अकड़, अचंड। तो कौन सा नहीं है? आचार जो है ये विशेषण नहीं है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द का विशेषण, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक विशेषण है, क्रमबोधक विशेषण है, विधेय विशेषण है, विशेष विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है ये? ये विधेय विशेषण है। काला जो है विधेय विशेषण है। काला विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
वह आदमी जो कल अपने घर आया था, वह आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें जो है कुल 4 विशेषण हैं। कुल 4 विशेषण हैं। कौन कौन से? वह एक विशेषण है, जो एक विशेषण है 2, आपके एक विशेषण है 3, और बड़ा ये भी एक विशेषण है। 4 विशेषण टोटल है। अगला है चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, विद्यार्थी है, प्रश्न है, चतुर है, पूछो है। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण कौन सा है? चतुर जो है ये विशेषण है वाक्य का। अगला है दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण किस में आता है? दुष्चरित। दुष्चरित जो है विशेषण की के संवर्ग में आता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी एक विशेषण है। अगला है निम्न शब्दों में विशेष से है। विशेष से कौन सा है? श्वेत, जीर्ण, गरीब और किताब। तो इसमें से विशेष से कौन है? किताब। किताब एक विशेष से है। इसका विशेषण किताबी होगा। किताबी इसका विशेषण होगा। श्वेत, जीर्ण और गरीब ये विशेषण है। गरीब का विशेष गरीबी होता है। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राम लक्ष्मण ये विशेषण युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हैं। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ये संज्ञा और द्वंद्व समास है। संज्ञा तथा द्वंद्व समास है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? कौन सा शब्द विशेष से है? तो अनासक्त, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। कौन सा विशेष से है इसमें? इसमें जो है अनासक्त जो है विशेष से है। अनासक्त विशेष से इसका विशेषण होता अनासक्त, अनासक्त होता है। ठीक। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष से, विशेषण, सर्वनाम, अपव्यय। तो क्या कहते हैं उसे? विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से। तो किससे है ये? प्रत्यय विधि से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। इसमें साड़ी का गुण बताया जा रहा है कि साड़ी कैसी है? साड़ी नीली है। ठीक। अगला है वह श्रेष्ठ उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है इसमें कौन सा विशेषण है? विशेष से है। विशेष जो है सी जो है उपासक विशेष है, जबकि श्रेष्ठ जो है विशेषण है। अगला है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से हैं? वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से हैं? 2 विशेषण और 2 विशेष से हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष से हैं, 4 विशेषण 3 विशेष से हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। 4 विशेषण कौन कौन से हैं? भले ये एक विशेषण है, महान दूसरा विशेषण है, उचित तीसरा विशेषण है, संयमित चौथा विशेषण है। ठीक। और 2 विशेष कौन कौन से हैं? लोग, लोग जो है
ये विशेष है, और व्यवहार ये भी विशेष है, दो विशेष है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें पूछा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में हुआ है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अगला है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, तो आंतरिक, अंतर, अग्नि, अधिकारी। तो कौन सा विशेषण नहीं है, अंतर जो है विशेषण नहीं है, विशेष है। निम्नलिखित में से शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो पूछा है कौन विशेषण नहीं है, तो मानस जो है विशेषण नहीं है, विशेष है। मानस विशेषण नहीं है, विशेष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, उत्कीर्ण, उत्तीर्ण, उत्कृष्ट, उपस्थित, उपद्रवी। तो कौन सा है विशेष, उत्तीर्ण जो है ये विशेष है, इसका विशेषण उत्तीर्णित होता है। अगला है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। सब कुछ समाप्त हो गया में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला है, तीनों शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तीनों शब्द में कौन सा विशेषण है, तो उसमें समुदायवाचक विशेषण है। तीनों, तीनों जो है समुदायवाचक विशेषण है। अब इसमें देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संख्यावाचक विशेषण जो है तीन प्रकार के। पहला है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे एक लड़का 50 रुपये, ठीक। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें कुछ निश्चित नहीं रहता, जैसे कुछ लोग, कुछ लोग, सब लोग, ठीक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक जैसे 2 सेर घी, बहुत सारे दूध, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेष विशेषण नहीं है। सतीश चंचल बालक है, प्रभा सुशील कन्या है, मेरा लड़का आलसी है, वह सुंदर बगीचा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा एक विशेष विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मेरा लड़का आलसी है, ये विशेष विशेषण नहीं है। अगला है, यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इसमें कितने विशेषण हैं, इसमें कितने विशेषण हैं, तो इसमें दो विशेषण हैं। तो कौन कौन से, अमूल्य और थोड़ी बहुत, ये दोनों विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों ने हमारी अपेक्षा की, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। पूछा है कौन सा गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है, यह आदमी सरकारी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इस वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। सरकारी, इसका सही वाक्य होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है, अलंकार, आकृष्ट, अशाक, आराध्य, आराध्य, ठीक। इसमें पूछा है कौन सा विशेष है, तो इसमें अलंकार जो है विशेष है, ठीक। अगला है, कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। इसमें प्रविशेषण कौन सा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल। तो प्रविशेषण जो है इसमें सिंदूरी जो है प्रविशेषण है।
सिंदूरी प्रविशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। लिंग के आधार पर विशेषण में भी परिवर्तन होता है। एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो सकते हैं। विशेषण केवल अविकारी होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों में के मेल से विशेषण बनते हैं। पूछा है कौन कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। विशेषण केवल अविकारी होते हैं, ये गलत है। विशेषण विकारी और विकारी दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है धनवान में किस प्रकार का विशेषण है। धनवान में किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययबोधक विशेषण। तो कौन सा विशेषण है धनवान में। धनवान में प्रत्ययबोधक विशेषण है। प्रत्ययबोधक विशेषण है। इसमें प्रत्यय क्या लगा है, वान जो है प्रत्यय है, अधन संज्ञा है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। तो ऐसा लड़का मिलना कठिन है, यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया है। तो सर्वनामिक विशेषण किसमें है, तो ऐसा लड़का मिलना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में कौन सा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में कौन सा है। तो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह आदमी भली बात नाच लेता है। तो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का विशेषण नहीं है। उपसर्ग विशेषण नहीं है श्रीमान, सगुण, निर्गुण, प्रगुण, प्रभूत। तो कौन सा उपसर्ग विशेषण नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है। श्रीमान जो है उपसर्ग विशेषण नहीं है। अगला है पहला व्यक्ति आगे रहेगा, इस वाक्य में पहला किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो पहला जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में तीन विशेषण दो विशेष से हैं। तीन विशेषण दो विशेष से हैं। दो विशेषण तीन विशेष से हैं। दो विशेषण दो विशेष से हैं। तीन विशेषण और एक विशेष से हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीन विशेषण और दो विशेष से हैं। तीन विशेषण कौन कौन से हैं। समुद्री, घातक और कीमती। कीमती ये तीनों विशेषण हैं। और दो विशेष कौन कौन से हैं। सांप और जहर। सांप और जहर ये दोनों विशेष हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। वह तुमसे बढ़कर है। घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार है। घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार हैं। हरी श्याम से भी अधिक बड़े हैं। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। इसमें पूछा है उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया है। तो हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उनके घर आज कथा हो रही है में कौन सा विशेषण है। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। उनके घर आज कथा हो रही है में कौन सा विशेषण है। इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है मोटा शब्द किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। मोटा शब्द किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। तो आकार, दशा, गुण और काल। तो किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है मोटा। मोटा जो है ये दशा गुणवाचक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। उचित, दूसरा, तिगुना, पूरा। तो कौन सा है गुणवाचक विशेषण। उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो मेरी गाय बहुत दूध देती है। मुझे थोड़ी चाय दो। मेरे घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में। तीन आदमी जा रहे हैं। वाक्य में सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो कौन सा है। मेरा घर इसी शहर में है,
सर्वनाम विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। मोहिनी सुंदर लड़की है, सोहन स्वार्थी व्यक्ति युवक है, सीनू दुर्बल व्यक्ति है, वह गाय बहुत दूध देती है। मैंने पूछा है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। वह गाय बहुत दूध देती है, ये गुणवाचक विशेषण है, बल्कि परिमाणवाचक विशेषण है। ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तेज मत भागो, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, राधा रात भर जागती रही। इसमें से कौन सा विशेषण अव्यय है? तो कौन सा है? तेज भागो, तेज मत भागो, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में कौन सा क्रिया विशेषण है? घोड़ा काला तेज दौड़ता है, तो कौन सा है? तो तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? आध्यात्मिक, अरण्य, अतृप्त, अनैतिक, तो कौन सा विशेष से है? अरण्य जो है, अरण्य ये विशेष से है। अगला है, 4 गज मलमल में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, परिमाणबोधक, क्रमबोधक, तो कौन सा है? तो इसमें परिमाणबोधक है, परिमाणबोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? कौन सा एक विशेषण है? उर्मी, कथा, खनिज, गुण, तो कौन सा विशेषण है? खनिज जो है एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 3 विशेषण 3 विशेष हैं, 2 विशेषण 2 विशेष हैं, 4 विशेषण 4 विशेष हैं, 3 विशेषण 4 विशेष हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 4 विशेषण 4 विशेष हैं, 4 विशेषण 4 विशेष हैं। सुगंधित, लोभी, अवैध, अवैध और राजस्थानी, ये चारों जो है विशेषण हैं। और विशेष से कौन कौन से है? कस्तूरी, शिकारी और हिरण। हिरण, कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार, ये चारों जो है विशेष से हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, गणनावाचक विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, प्रत्यय विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग विशेषण, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ विशेष दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है। तो उपनयन का विशेषण उपनीत होता है, जटा का विशेषण जटिल होता है, जीवन, जीवन का विशेषण जैविक नहीं जीवित होता है। जीवित, जीवन एक विशेष है, जीवित एक विशेषण है। ठीक। अगला है, डाक का डाकिया होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सभी सही है। अगला है, पिछड़ा किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो पीछा से, पीछे से, पुछ से, पुराण से, तो किससे बना है? ये पीछे से बना है पिछड़ा, पीछे से पिछड़ा बना है। पीछे का विशेषण पिछड़ा होता है, पीछा का पिछला होता है, पुच्छ का पुच्छल होता है, पुराण का पौराणिक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट वाला संगीत नहीं सुन रहा है, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में होते हैं। जिसमें पूछा है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा।
वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें नटखट जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला है 8 बड़े चोर पकड़े गए हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए हैं। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? विशेषण विशेष संबंध नहीं है। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो किस में नहीं है? पुलिस की लापरवाही। पुलिस की लापरवाही में इसमें जो विशेष का संबंध नहीं है। पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष से हैं। ठीक। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दरिद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त और भगवान, करुण और दरिद्रता, भक्त वत्सल एवं भगवान, पुकार तथा भगवान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुद्ध हो जाएगा। निष्कपट किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, क्रिया विधि से, उपसर्ग विधि से, प्रत्यय विधि से। तो किस विधि से है? उपसर्ग विधि से है। उपसर्ग विधि से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विशेष है, दूसरी तरफ विशेषण है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो उपनिषद का विशेषण क्या होता है? औपनिषद होता है। गलत है। प्राची का क्या होता है? प्राच्य होता है। सुधा का क्या होता है? क्षुद्धित होता है। शक्ति का शाक्त। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधा किलो दाल मिली है। आधा किलो दाल मिली है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्वबोधक विशेषण। तो कौन सा है इसमें? इसमें अपूर्वबोधक विशेषण है। अपूर्वबोधक विशेषण है। अगला है कोई व्यक्ति आया था वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? मौलिक सर्वनामी विशेषण, यौगिक सर्वनामी विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है मौलिक सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। कोई व्यक्ति आया था। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? देव, बौद्ध, भोज्य और लिखित। इसमें से विशेष शब्द कौन सा है? देव जो है एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण दिव्य होता है। दिव्य। ठीक। अब बौद्ध, भोज्य और लिखित ये सब विशेषण हैं जिनके विशेष बुद्ध होगा। बौद्ध का बुद्ध होगा, भोज्य का भोजन होगा, लिखित का लेख होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन इसके कर लिए, 100 क्वेश्चन कल किए थे। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।